मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस, उससे पहले अमेरिका का भी विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहा, तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? जुलाई में उनका ये विजिट भी है फ्रांस का। जिसको भी पाकिस्तान में ये खुजली मची है या उनको हसद और जलन और छोटा सा हार्ट अटैक आ रहा है कि वो फ्रांस के का जो भगदड़ मचाया है मुसलमानों ने, घुसपैठिए मुसलमानों ने, उसकी वजह से इस विजिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है, तो रत्ती भर का 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं समझता हूँ कि फ्रांस भी आएंगे। फ्रांस इज अल्टीमेटली फ्रांस इज अ पावर। अब देखें जो सर्कमस्टांसेस वहां पे, जो एक लूटमार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले कुछ ठंडा हो जाए। आपके पाकिस्तान की अदाकाराओं से लेकर के जो बाजार में लड़कियां चलती हैं ना, उनको भी हिंदुस्तान के हिंदू लड़के बहुत पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो 4 बीवियां एक बिस्तर पर नहीं रखते, वो सिर्फ एक ही बीवी के साथ मान सम्मान के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अब आपकी सीमा हैदर चली आई नेपाल के जरिए अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, सचिन को पाने के लिए, और सनातनी बन गई है। तो दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ सनातन धर्म। मैं संविधान मानती हूँ, मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने भारत से मोहब्बत करती हूँ, इस भूमि से मोहब्बत करती हूँ, इस भारत की मिट्टी से मोहब्बत करती हूँ। मैं अल्लाह का कुरान मानती हूँ और मैं रसूल की सुन्नत मानती हूँ। मैं मुल्ला का फतवा नहीं मानती हूँ और मैं मुल्ला की बकवास बातों को नहीं मानती हूँ। तो क्या ऐसा पाकिस्तान बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, एक पुलिस शूटआउट में 17 साल के टीनेजर की मौत के बाद कई दिनों से फ्रांस दंगों की आग में झुलस रहा है। अब तक हजारों दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इन सबके बीच पाकिस्तान की परेशानी भी बढ़ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के बेस्टिल दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के खास निमंत्रण पर पीएम मोदी पेरिस में होने वाली परेड में शामिल होने फ्रांस जा रहे हैं। बेस्टिल डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। इसी को लेकर फ्रांस में एक खबर चल रही है जिसके अनुसार कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने दावा किया है कि दंगों के बीच पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री बंद है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा की हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिर अभी कुछ दिन बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस का विजिट करने जा रहे हैं और एज ए चीफ गेस्ट जा रहे हैं उनके नेशनल डे पे। इसी चीज पे बात करेंगे। नाजिया इलाही खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के विजिट में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के विजिट में क्या डिफरेंस होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। जय हिंद, भारत माता की जय। नाजिया जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। आपने टॉपिक सुना होगा जिस पे हम बात करने वाले हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं फ्रांस के विजिट पे। इससे पहले यूएस का, फिर उससे पहले इटली का, इस तरीके से बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं उनका विजिट कर रहे हैं। क्या डिफरेंस क्या समझते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के विजिट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के विजिट में? अब मैं और एक चीज इसमें एडिशन करना चाहूंगी, क्योंकि काफी बरनौल की जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान को, और काफी मुझे लगता है कि ईच गार्ड की भी जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि खुजली, जलन, हसद, ये सब पाकिस्तानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये कहेंगे कि भाई अभी तो फ्रांस में इतना दंगा हो रहा है, अभी तो फ्रांस में इतना कुछ हो रहा है, पर उसका एक भी इफेक्ट इस विजिट में नहीं होने वाला है। और फ्रांस के गवर्नमेंट ने पहले ही पाकिस्तानियों को वार्न कर दिया है कि भैया तुम्हारा आना तो बैन है मेरे देश में। अब न्यूज नहीं मिली? नहीं, बैन का मैंने इस बारे में अभी तक खबर नहीं देखी कि पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया फ्रांस में। आए हैं जिसको भी पाकिस्तान में ये खुजली मची है या उनको हसद और जलन और छोटा सा हार्ट अटैक आ रहा है कि वो फ्रांस के का जो भगदड़ मचाया है मुसलमानों ने, घुसपैठिए मुसलमानों ने, उसकी वजह से इस विजिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है, तो रत्ती भर का 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हमारे एनएसए के डायरेक्टर अजित डोवल जी पहले ही वहां पर विजिट करके सब कुछ देख चुके हैं और सब कुछ देख चुके हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा, इसके अलावा फॉर्मल
जी जी, यहाँ पे मैं सॉरी आपकी बात काटी, ये कहना चाहूंगा कि यूएस के विजिट पे भी बिजनेसमैन गए मोदी जी के साथ, वहां पे डिनर वगैरह किया और बिजनेस रिलेटेड डील हुई। अभी भी खबर के मुताबिक जो फ्रांस का विजिट होगा उसमें सीईओ, इंडिया के जो सीईओज हैं वो मोदी जी की टीम का हिस्सा होंगे। ये क्या मिशन है मोदी जी का कि बड़े बड़े कंट्रीज में जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फिर उनको अपने कंट्री में लेकर आ रहे हैं। इसके पीछे आप क्या समझती हैं कि ये मोदी जी का विजन है या फिर उनकी मजबूरी है दूसरे कंट्रीज की? अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आपकी गाड़ी में तेल ना हो तो धक्का दे करके आप कितने दिन चला पाएंगे, कितने समय तक चला पाएंगे? थोड़ा सा। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की गाड़ी में तेल है, इसीलिए सारे देश जब हिंदुस्तान से मुलाकात करते हैं तो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेड इन इंडिया के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मेड इन इंडिया अब तरक्की कर चुका है, आसमान को छू चुका है, और जो फॉरेन कंट्रीज है वो अब मेड इन इंडिया की चीजों को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के डिजिटल को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के यूपीआई को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के 5G और 6G को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के टेक्निक्स को इस्तेमाल करना चाहती है। हिंदुस्तान में बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनके व्यूज जानना चाहती है, उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी को कन्फ्रंटेशन में बैठना चाहती है, क्योंकि ये जो 9 साल में हमारा नया भारत बना है ये स्मार्ट भारत बना है, ये नया भारत है, ये डिजिटल भारत है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस, इसका वैल्यू, इसकी अहमियत सब कुछ बहुत अलग है। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछता है, 21 तोपों सलामी जैसा सिचुएशन होता है। खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। भारत का झंडा लगी हुई एक गाड़ी आती है, उनको लेकर के जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिनेरियोज, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पापुआ हो, चाहे वो हिरोशिमा हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, तो वहां यहाँ भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा। और हमें देखिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान को ना थोड़ा, मैम, जस्ट चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया नहीं जा रहा, साथ ही साथ बहुत मेजर डील्स हैं जो करने जा रहे हैं, जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो कि मैं पाकिस्तान में सुन सुन के पक चुका हूँ कि इंडिया को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को या इंडिया के किसी भी लीडर को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि दुनिया बड़ी मार्केट के साथ, बड़ी आबादी वाले कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करना चाहती है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।